अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अस्माउल इशारा लिल करीब, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अस्माउल इशारा लिल बईद क्या हैं। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि अस्माउल इशारा लिल करीब क्या हैं। तो ये हाजा, हाजाने, हाउलाई। हाजा यानी एक मर्द, हाजाने यानी दो मर्द, और हाउलाई यानी ये सब मर्द। और हाजई ने ये हालत नसब और जर में होता है जब दो का इस्तेमाल होता है, यानी दो मर्द कहने के लिए हाजईने का इस्तेमाल होता है। और मुअन्नस के लिए देखो हाजी, हाताने और हाउलाई। हाजी यानी एक औरत, हाताने यानी ये दो औरतें, और हाउलाई यानी ये सब औरतें। तो हातैने ये हालत नसब और हालत जर में होता है। जब दो का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हातैने का इस्तेमाल होता है। ये हमने डिटेल में देखा था, इसका वीडियो आप देख लीजिए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अस्माउल इशारा लिल बईद। और अस्माउल इशारा लिल बईद यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर फार, फार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अस्माउल इशारा वो अल्फाज हैं जो किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज ख़ास तौर पर इस बात की वजाहत करते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी करीब की चीज़ की या दूर की चीज़ की। जब हम दूर की चीज़ की बात करते हैं तो इसको इशारा, अस्माउल इशारा लिल बईद कहते हैं। और जब हम करीब की चीज़ की बात करते हैं तो इसको हम अस्माउल इशारा लिल करीब कहते हैं। तो यहाँ पे देखो अस्माउल इशारा लिल बईद आया है। तो अस्माउल इशारा लिल बईद के लिए हमको देखना है आज कि मुज़क्कर के लिए, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर डिस्टेंस, मुज़क्कर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ज़ालिका, ज़ानिका और उलाइका। ज़ालिका यानी वो एक मर्द, और ज़ानिका यानी वो दो मर्द, और उलाइका यानी वो सब मर्द। और मुअन्नस के लिए देखो तिलका, तानिका और उलाइका। तिलका यानी वो एक औरत, तानिका यानी वो दो औरतें, और उलाइका यानी वो सब औरतें। हालत रफ़ा में ज़ालिका ये ज़ालिका ही रहता है, और हालत नसब और जर में भी ज़ालिका ही रहता है। ये हम आगे देख लेते हैं। देखो हालत रफ़ा में ज़ालिका बईद के लिए, यानी दूर के चीज़ों को बताने के लिए, वो कहने के लिए ज़ालिका हालत रफ़ा में भी इस्तेमाल होता है, और ज़ालिका हालत नसब और जर में भी होता है, जिसका मीनिंग होता है वो एक मर्द। और ज़ानिका ये मुसन्ना के लिए, यानी ड्वेल, जब दो के लिए इस्तेमाल करेंगे तब ज़ानिका का इस्तेमाल करेंगे। और जब हालत रफ़ा हो और हालत नसब और जर में अगर इसका इस्तेमाल करने हैं तो ज़ैनिका का इस्तेमाल करेंगे। तो लाइक वो दोनों मर्द, दोनों की मीनिंग तो सेम होती है, मगर सिर्फ ये अस्मा चेंज हो जाते हैं। तो ज़ानिका ये मुसन्ना के लिए हालत रफ़ा में, और हालत नसब व जर में ज़ैनिका का इस्तेमाल करेंगे। उलाइका और उलाइका, हालत रफ़ा में भी उलाइका और हालत नसब और जर में भी उलाइका, यानी वो सब मर्द। ज़ानिका और ज़ैनिका यानी वो दोनों मर्द, और उलाइका यानी वो सब मर्द। ओके, तो ऐसा इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिका यानी वो एक मर्द होता है। अब यहाँ पे देखो तिलका, ये अस्माउल इशारा मुअन्नस लिल बईद, माने दूर की चीज़ों के लिए, मगर वो मुअन्नस हो तो उसको बताने के लिए जो अस्मा इस्तेमाल होता है उसको अस्माउल इशारा मुअन्नस लिल बईद कहते हैं। तो इसमें तिलका यानी किसी भी मुअन्नस चीज़ की तरफ इशारा करना है तो तिलका का इस्तेमाल करते हैं। तो तिलका ये हालत रफ़ा में भी होता है, और हालत जर में भी होता है, और हालत नसब में भी होता है। हालत रफ़ा यानी जिसमें पेश होता है, और हालत नसब यानी जिस पे ज़बर होता है, आखिरी लफ्ज़ पे, हरूफ पे ज़बर होता है। और हालत जर यानी जिसके आखिरी हरूफ पे ज़ेर होता है। इसका हमने वीडियो बना चुके हैं, तो उसको देख लीजिए। तो तिलका यानी एक औरत, तिलका ये भी, इन दोनों का भी मानी एक ही है। तिलका वो एक औरत, तानिका, तैनिका वो दोनों औरतें, और उलाइका, ये उलाइका मर्द के लिए भी और औरतों के लिए भी सेम होता है। तो इसलिए वो सब औरतें या वो सब मर्द, ऐसा इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल अरबी ज़ुबान में यहाँ पे बताया गया है कि अरबी ज़ुबान में गैर अकिल की जमा के लिए और जमा मुकस्सर के लिए, नज़दीक के इशारे के लिए हाज़िही, और दूर के इशारे के लिए तिल्क का इस्तेमाल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार पढ़िए तो याद रहेगा। देखो अरबी ज़ुबान में अगर गैर अकिल की जमा हो तो फिर गैर अकिल यानी किताब क्या है, गैर अकिल है, तो उसकी जमा क्या है, कुतुब है। तो कुतुब के लिए अगर हम इशारा कर रहे हैं तो वहाँ पे हाज़िही का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये गैर अकिल की जमा है। और उसके बाद ये जमा मुकस्सर भी है, क्योंकि
किताब की जमा ये किताबून नहीं रहेगा, मगर वो टूट जाता है। जमा मुकस्सर उसको कहते हैं कि जिसमें जो मेन इसम होता है वो टूट जाता है, इसलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिया है कि गैर अकिल की जमा और जमा मुकस्सर के लिए हाजी का इस्तेमाल करते हैं नज़दीक के इशारे के लिए, और दूर के इशारे के लिए तिल्क का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हाजिहिल कुतुब, अब ये किताब का ये प्लूरल हो गया कुतुब, तो कुतुब ये जमा मुकस्सर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हाजिहिल कुतुब ये किताबें, और हाजिही कुतुबुन यानी ये किताबें हैं, ये जमा ये जुमला इसमिया है यानी ये किताबें हैं, और ये मुरक्कब इशारी है। तो हाजिही कुतुब हाजिहिल कुतुब यानी ये किताबें, और हाजिही कुतुबुन ये किताबें हैं, क्योंकि ये कुतुब ये किताब की जमा है और ये जमा मुकस्सर है। वैसे यहाँ पे तिल्क कुतुब, ये तिलकल कुतुब वो किताबें बोलने के लिए तिल्क का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि ये किताब की जमा कुतुब है और कुतुब जमा मुकस्सर है और ये गैर अकिल की जमा है, इस वजह से। सो तिल्क कुतुबुन वो किताबें हैं। अब अकिल और गैर अकिल क्या है? इंसान, जिन और फरिश्ते अकिल कहलाते हैं, इनके सिवा सब गैर अकिल होते हैं, तो इसका ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया है और जिसमें बताया गया है कि ज़ालिका मुस्लिमुन, ज़ानी का मुस्लिमान है, और उलाई का मुस्लिमून। ज़ालिका यानी वो एक मुस्लिम मर्द है, ज़ानी का यानी वो दो मुस्लिम मर्द हैं, और उलाई का मुस्लिमून यानी वो सब मुस्लिम मर्द हैं। जैसे कि खुलासा ये है कि हाजा मोमिनुन यानी एक ईमान वाला मर्द है, और ज़ालिका मोमिनुन वो एक ईमान वाला मर्द है। वैसे ही हाजाने मोमिनान ये दो ईमान वाले मर्द हैं, और ज़ानी का मोमिनान यानी वो दो ईमान वाले मर्द हैं। हाउलाई मोमिनूना यानी ये सब ईमान वाले मर्द हैं, और उलाई का मोमिनूना वो सब ईमान वाले मर्द हैं। देखो जब सिंगल इस्तेमाल होता है तो सिंगल ही उसके बाद में उसका इस्म आता है, यानी मुब्तदा जब सिंगल हो तो खबर भी सिंगल होती है। मुब्तदा हाजा है और खबर सिंगल है मोमिनुन, और मुब्तदा यहाँ पे हाजाने हैं तो खबर भी हाजाने यानी डुअल यानी दो है, तो मोमिनाने बाद आने वाली जो खबर है वो भी डुअल ही होगी। जानिक और मोमिनाने ये भी जो इशारा है, इस्मुल इशारा है, यानी मुब्तदा है वो जानी का है, तो वो जानी का ये डुअल है, तो मोमिनाने भी डुअल ही होगा। तो हाउलाई मोमिनूना, क्योंकि हाउलाई ये प्लूरल है तो फिर ये मोमिनूना ये भी प्लूरल होगा। उलाई का ये प्लूरल है यानी जमा है, तो फिर मोमिनूना भी प्लूरल यानी जमा ही होगा। तो इसलिए इस तरीके से इसको हम इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हाजी या तिल्क मुस्लिमतुन, हाजी या तिल्क मुस्लिमतुन, और हाताने या तानी का मुस्लिमतुन। हाजी यानी एक औरत, या तिल्क यानी हाजी यानी एक औरत, तिल्क यानी वो एक औरत मुस्लिम। ओके, ये दो औरतें, और तानिका यानी वो दो औरतें मुस्लिम। हाउलाई यानी ये सब औरतें, और उलाई का यानी वो सब औरतें मुस्लिम। ये कुछ वर्सेस हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ पे जालिका, तिलका और उलाइका और जानिका का इस्तेमाल हुआ है, इसका आप स्टडी कर लीजिए। जिन लोगों को उर्दू आती है वो उर्दू में तर्जुमा अपने अपने कुरान में देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अस्मा दिए हैं, वो आपको याद करने हैं और उसको प्रैक्टिस में लाना है। देखो यहाँ पे और भी कुछ अस्मा दिए हुए हैं, उनको भी आपको याद करने हैं, तो इसको मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि कुर्सीयुन, ताविलतुन, कलमुन, सरीरुन, कल्बुन, ये आपको याद करना है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपके लिए ये सारा आसान हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल